सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिदास सैनी जी उपस्थित हैं। हमारा जो एससी मोर्चा है उसके प्रदेश के मंत्री डॉक्टर भारत भूषण जी साथ हैं। मित्रों, आज हम प्रेस में जो हमारा संकल्प पत्र है, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में 5 फरवरी को जिसका मतदान होना है, उसके लिए जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, अनेक दायित्व रहे, उनके नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय टीम गठित की थी। हमने लगातार जो ये संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र के लिए सभी जो हमारे भाई हैं, सभी जो हमारे वर्ग हैं, उनसे सुझाव लिए हैं। चाहे वो सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो हमारा मैसेज है उसके माध्यम से, और 22 के 22 जो हमारे जिले हैं उसमें जो हमारी 90 विधानसभाएं हैं, सभी 90 विधानसभाओं में हमने मोबाइल वैन भेजी और उसका ये नतीजा रहा कि उसमें 1 लाख से ऊपर जो हमारे बंधु हैं उन्होंने अनेक तरह के सुझाव दिए हैं। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, सैनिकों से संबंधित हो, अनेक सामाजिक संगठनों ने सुझाव दिए हैं, जिनको कि हमने बड़े बारीकी से उनका अध्ययन करने के पश्चात जो ये संकल्प पत्र है ये तैयार किया है। और कल हम सबको पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा की जो टॉप लीडरशिप है, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री हाल में मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत जी, सुधा यादव जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे जो प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी, अनेक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी, रामविलास शर्मा जी, सभी ने कल जो ये हमारा संकल्प पत्र है इसका कल विमोचन किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है एक तरह से हमारा संकल्प पत्र, लोग घोषणाएं करते हैं लेकिन हम संकल्प करते हैं और उस संकल्प को पूरा करते हैं। हमने 2014 में 2019 में संकल्प पत्र जारी किए और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने 99% जो हमने घोषणाएं की थी उनको लागू किया। अब 2024 में हमने जो ये संकल्प पत्र जारी किया है इसमें सभी समाज को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दलित है, चाहे वो वंचित है, चाहे वो किसान है, चाहे वो जवान है, चाहे वो हमारा खिलाड़ी है, हमारी नारी का उत्थान है, हमारी बहनों की सुरक्षा है, चाहे वो हमारी 36 बिरादरी है, उन 36 बिरादरियों को लेकर के उनके कल्याण के हेतु बोर्ड है। हमने अनेक जो सुझाव हमारे पास आए थे हमने उन सुझावों को रखा है उसमें। और जो विशेष बात है उस संकल्प पत्र के साथ साथ हमने प्रत्येक जिले के अंदर एक रोड मैप तैयार किया है कि प्रत्येक जिले में भी फोकस किया है कि वहां पर हम क्या करेंगे, चाहे वो जींद है, चाहे वो रोहतक है, चाहे गुड़गांव है, रेवाड़ी है, हर जगह हमने एक जिले का भी एक पत्रक जारी किया है। और विशेष जो बात है कि हम ये जो एक 20 सूत्री एक कार्यक्रम, एक संकल्प पत्र का हमने जारी किया है, जिसमें कि हमने एक गारंटी दी है सुरक्षा। हमारी जो बहनें हैं उन बहनों का हमने सम्मान किया है कि हम 2100 रुपये प्रति माह
हमारी बहनों को देंगे। जो हमारी बेटियां हैं जो गांव से आती हैं, उन बेटियों को जो हमारी अव्वल योजना है उसके तहत हम उनको स्कूटी देंगे, स्कूटर देंगे। इसी तरह से जो हम चिरायु योजना वो पहले 5 लाख तक की थी, अब हमने वो 10 लाख तक की है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया था जिसको कि अब लागू कर दिया है कि 5 लाख तक की जो चिकित्सा की जो गारंटी है वो प्रत्येक 70 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है उसको मिलेगी। उसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो इनकम टैक्स पे ही है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं। ये मैं समझता हूं कि एक तरह से ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हीं का सम्मान नहीं है, अपितु युवाओं के कंधे से एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो कम करने का प्रयास किया है। हम ये कह सकते हैं कि 24 जो हमारी फसलें हैं उन 24 फसलों को हम एमएसपी के ऊपर खरीद करेंगे। ये एक तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इसी के साथ हम आप पहले भी हमने बार बार कहा, ये आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि हमने बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। आने वाले समय के अंदर हम 2 लाख जो रोजगार है पक्के वो हम जो युवा हैं उन युवाओं को देंगे। और जो एक तरह से रोजगार स्थापित करने के लिए एक अप्रेंटिसशिप 5 लाख जो युवा हैं उनको हम वो देंगे। और एक विशेष जो हमने इसमें संकल्प लिया है कि जो हमारे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जो उच्च शिक्षा के अंदर जो हमारे एससी भाई, बीसी जो गरीब हैं उनको हम छात्रवृत्ति दें। और इसी के साथ साथ हमने ये भी किया है कि जो हमारे अग्निवीर की जो सैनिक हैं उनको 100% जॉब की गारंटी है। जो लोग ये शोर मचाते हैं, हमने पहले भी कहा है कि उसमें जो अग्निवीर है वो एक तरह से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देखिए मानते हैं कि आर्मी के प्रति हमारा सम्मान है, कि राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, और उनको एक तरह से रोजगार की सुरक्षा की जो गारंटी है वो हम उनको देंगे। और जो शहरी और जो ग्रामीण हमारा क्षेत्र है उसके अंदर हम 5 लाख जो मकान है, आवास बना करके देंगे। ये भी हमने एक तरह से संकल्प किया है। और हम ये मानते हैं कि हरियाणा जो है वो खेल के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि जितने भी मेडल हो, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियन मेडल हो, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमने प्रत्येक जो हमारा जिला है उसमें खेल नर्सरी खोलेंगे और जो अति आधुनिक सुविधाएं हैं वो अपने खिलाड़ियों को हम एक तरह से उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी गृहिणी है, हमने 500 रुपये का सिलेंडर, वो तो हमने पहले कर ही दिया है, 500 रुपये का सिलेंडर हम सब जो हमारी गृहिणी है उनको देंगे। और कि हरियाणा के अंदर एक वैश्विक स्तर का हम एक स्किल प्रशिक्षण प्रोग्राम जो है वो हम चलाएं, जिससे कि जो हमारे युवा हैं वो पढ़ लिख करके बेरोजगार ना हो। और आप सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहले स्किल विश्वविद्यालय है वो हमने पलवल डोला के अंदर खोला है। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा दक्षिण हरियाणा, उस दक्षिण हरियाणा के अंदर आप सब जानते हैं कि वहां पर एम्स की नींव रखी गई है। ये हरियाणा की बहुत बड़ी बात थी। और अब हम जो हमारा अरावली का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको हम एक सफारी का रूप देंगे। कहने का क्या अभिप्राय है कि हमने जो ये घोषणा पत्र जिसको हमारे विरोधी कहते हैं, हम इसको घोषणा पत्र नहीं कहते, हमने एक संकल्प लिया है कि हम
ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प को लेते हुए हम उसको पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से 2014 में जन आशीर्वाद मिला, 2019 में जन आशीर्वाद मिला, और हमने जो वादे किए थे पत्रकार बंधुओं, आपकी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जन जन तक जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारी भाग्य लक्ष्मी योजना है, चाहे वो स्कूटी की है, चाहे वो 2100 रुपए की है, वो हम सब जनता तक पहुंचे। और हरियाणा के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति से, और अपने काम के बल पर, और आदरणीय श्री नायब सैनी जी ने केवल देखिए 56 दिन मिले, 125 काम ऐसे कर दिए उन्होंने कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो एक तरह से ये मान के चलें कि यदि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि टीआरपी के हिसाब से देखा जाए, तो आज नायब सैनी जी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का है। और मुझे पक्का विश्वास है कि संकल्प पत्र के माध्यम से आप सब लोगों की जो एक तरह से भूमिका है, उससे, जनता के आशीर्वाद से, ये जो जनता जनार्दन है, ये तीसरी बार 5 तारीख को कमल के फूल पर मतदान कर पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ओबीसी की पार्टी पहले मुख्यमंत्री है, तो क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर जी, क्या फेलियर हो? जी देखिए, ऐसा है छोटे भाई, आप अपनी बात को मेरे मुंह में ना डालिए। मैंने ये कहा है ये तो कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये जवाब दिया था। देखिए ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट देता है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 10 साल हो गए एज ए प्रधानमंत्री, 13 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, 23 साल तक जो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, और देश का जो विपक्ष है, जो विरोधी है, वो भी किसी प्रकार का कोई उस सरकार पर आरोप नहीं लगा सकता। 9.5 साल तक हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे जो विरोधी हैं वो भी मनोहर लाल जी की जो व्यक्तित्व है या जो मनोहर लाल जी है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। जो बिना पर्ची खर्ची के जो एक तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी ट्रांसफर की, वरना जो हमारे गुरुजी होते थे वो सारे के सारे चंडीगढ़ लगे रहते थे बेचारे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उसके चक्कर लगा रहे हैं, कभी उसको चक्कर लगा रहे हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो सफेद पोष बीच का काम करते थे सबको समाप्त किया है। ये किसकी देन है? ये माननीय मनोहर लाल जी की देन है। हम ये कहेंगे कि समय के साथ देखिए सब बदलते हैं। अब उन्होंने 9.5 साल यहाँ पर वो किया, केंद्र ने कहा आप एमपी का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़ा, केंद्र ने सबसे बड़े मंत्री बना दिए। शायद पत्रकार बंधु आप ये सब जानते होंगे कि सबसे बड़ा जो महकमा है शहरी विकास और ग्रामीण का और पावर का, वो उनको दिया गया है। और एक मैं विशेष बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, आप 10 साल पहले देखिए 586-87 गांव थे जिसके अंदर की 24 घंटे बिजली आती थी। आज लगभग 6000 गांव हैं जिसके अंदर 24 घंटे जो बिजली है वो उपलब्ध कराई है। जो लोग ये कहते थे कि ये क्या किया सरकार ने, मैं एक ही उपलब्धि का जवाब मांगना चाहता हूं कि एक तरह से ये 8वां अजूबा किया कि 6000 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देना। ये किसका काम है? ये हमारी सरकार का काम है, हमारी 10 साल की सरकार का काम है। ये जो आपने संकल्प पत्र पढ़ा है उसके अंदर आपने 2 लाख नौकरियां देने का आगे हम काम करेंगे। ये संकल्प पत्र तो कांग्रेस भी करेगा, 2 लाख नौकरियां देने का हम पिछले 10 साल से आप सत्ता में है, जिनमें कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं लगा पाए? देखिए ऐसा है बंधु, आपके 2 सवाल। नंबर 1, नहीं आप आपके घोषणा पत्र में हाँ आपके 2 साल के जो हमारा 2014 से 2004 का, आप उसमें देख लीजिए
कि कितनी नौकरियां लगी, और अब 2014 से लगा के 2024 तक देख लीजिए कितनी नौकरी लगी। मेरा सवाल ये है, हम उसी बात कर रहे हैं, 2 लाख नौकरी, छोटे भाई उसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रेशो है ना बेरोजगारी की, वो इंडिया टॉप कर रही है हरियाणा। इसी बात के बारे में इसी बात कर देखिए, ऐसा है कि जो ये इंडिया टॉप की बात या बेरोजगारी की बात है, ये ऐसी कोई वो नहीं है कि जिसके अंदर ये आया। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अब 1,25,000 कर्मचारियों को HKRN के तहत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक ही कलम से उनको पक्का किया है, उसको तुम लगा ही नहीं रहे, उस रेशो नहीं लगा रहे उसको हम। अब आप देखिए कि टोटल नौकरी कितनी है हरियाणा के अंदर, और हमने कितनी दी है। ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख खाली नहीं है, ये क्या कि हर साल जो है वो रिटायर होते जाते हैं। एवरेज आती है 10,000 12,000, ये एवरेज आती है। कुछ वैकेंट है, जैसे 25,000 अभी रोकी हुई है। ये किसने रोकी? सब कुछ तैयार है, ये हम तो नहीं गए ना, न कुछ ऐसे प्रकार का शब्द इस्तेमाल नहीं करा किसी के लिए, लेकिन आप स्वयं समझदार हैं कि हमने तो नहीं रोकी, सब कुछ काम तैयार है। अब वो 25,000 में लग जाए। हमारा सवाल ये है जींद से इंडस्ट्री क्यों नहीं? देखिए जींद को ऐसा है भाई साहब, जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज आपका, जींद को 7 जो हमारे हाईवे हैं वो टच कर रहे हैं। आज हमने जींद के अंदर एक IAS सिविल सर्विस का पूरे हरियाणा का एक केंद्र खोलने का निश्चय किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि परमात्मा की दया से आपका आशीर्वाद रहेगा, 31 दिसंबर 2024 से पहले उसको शुरू कर देंगे हम। और उसके अंदर जो सभी लेंगे शिक्षा, लेकिन जो हमारे BC SC वो गरीब हैं, वो बिल्कुल फ्री उनको कोचिंग मिलेगी, और आवास भी फ्री देंगे उनको, भोजन भी फ्री देंगे उनके। ये जींद के हिस्से में देखिए अभी शुरुआत है। मैं ये मान सकता हूं कि नाउ पिछले 10 साल के अंदर जींद इज ऑन फास्ट ट्रैक। मेरा भी है, आप कह रहे हैं कि हर जिले के भी आपने एक अलग से अपने संकल्प पत्र में हर जिले के लिए कुछ बनाया, तो जींद जिले को आपके संकल्प पत्र में क्या मिलने जा रहा है ये आप देखिए। ऐसा है जींद के लिए नहीं ना नहीं, देखिए ऐसा है कि जींद के अंदर मतलब हमने ये है कि यहाँ जो एक आयुष जो पार्क है हम उसकी स्थापना करेंगे जींद के अंदर। हाँ, जींद के अंदर जो कोचिंग सेंटर है, इसकी स्थापना करेंगे। जो अपना ये मेडिकल कॉलेज खुला, ये जो कॉलेज खुला, इसके अंदर अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हुई है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटे सुनिए क्या इतने दिन से वो हुआ है। अब आप देख सकते हैं ना कि कितनी ऊंची कितनी बड़ी बिल्डिंग, और जो आसपास के खेत थे वहां पर इंचों में गजों में जमीन है। देखिए टाइम तो लगता है, लेकिन किया है ना। ये मान के चलें कि जो जींद है, ये जींद जो हमारे 22 जिले हैं, उन 22 जिलों के अंदर जो जींद, मैंने पहले ही कहा कि अब प्रगति की दिशा के अंदर आपके अंदर दौड़ रहा है। दूसरा क्या है कि आज वो जो संकल्प पत्र जो जींद के लिए और सभी उसके लिए जो है, अभी 5 मिनट के अंदर हम आपको वो देंगे कि जो जींद के लिए हमने अभी वो आने लग रहा है। बाई चांस मेरी गाड़ी का वो दूसरी गाड़ी मान लग रहे हैं, मैं नरवाना से आया हूँ, लेकिन जींद के लिए हाँ भाई साहब आपके उसमें योगी आदित्यनाथ जी की रैली है 22 तारीख में, वहां से अभी आओ, वो मेरी दूसरी गाड़ी है, मैं इनके साथ आया। हमने जींद के लिए मतलब भाई साहब जींद के लिए हमने संकल्प पत्र में विशेष जो है उसको सुविधा को स्थान दिया है। मैंने 2-3 मुझे याद थी, मैंने आपको बताया, लेकिन छोटी है
ये बड़ी होने देखी ना, ये बड़ी है, मुझे बाकी योजना से पूछो। नहीं बड़ी होंगी नहीं तो नहीं। अच्छा मैंने क्या कहा है, ये बात ना पकड़े। देखिए अब जो इंस्टीट्यूट है क्या राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? किस चीज का जो सिविल सर्विस के लिए जिसके अंदर सभी शिक्षा देंगे अच्छी इससे रोजगार क्या मिलेगा? जीत के लोगों को सीधी बात है, जीत के लोगों को रोजगार क्या मिलेगा? जी भारत से रोजगार क्या मिलेगा? सुनिए, अगर हम पढ़ेंगे, देखिए एक तो बात है, अगर पढ़ेंगे कितने पैसे लगते हैं, कितने कोचिंग विदेश में जा रहे हैं ये प्रगति मांगते हैं या इसको क्या मांगते हैं? हाँ, मिलने चाहिए मिलेंगे। देखिए बाकी सरकारों से ज्यादा अभी रोजगार मिले या नहीं मिले, ये बता दीजिए। आपको कोई भी मुझे बता दे कि किसी सफेद पोस्ट में पैसे लिए हो या किसी ने ये कहा हो, छोटे भाई किसी ने ये कहा हो कि मैंने पैसे दे के नौकरी लगी। जो एक तरह से जो बीबीसी की सरकार थी ना, मेरा गांव में इस सरकार में 3 बच्चे लगे हैं पूरे खानदान में लगे तो हरियाणा में आज भी कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे पहले भी